डॉक्टर। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उस डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरा माथा बुखार से तपा जा रहा है, मुझे लगता है मुझे बुखार हो रहा है, दवा दे दो, मेरे पास 20 रुपए हैं और मुझे दवा दे दो। डॉक्टर ने उसको चेक किया और चेक करने के बाद बोला कि हाँ, आपको बुखार हो रहा है, कुछ खाया पिया करो, कुछ ताकत की चीज़ें खाया करो, बहुत कमज़ोर हो गए हो। उसकी ओर देखते हुए डॉक्टर ने कहा, जब डॉक्टर ये बात बोल रहा था तो उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी पेशेंट की, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। जैसे शब्द थे गले में अटक से गए थे, बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। उसकी आंखों से बेबसी दिख रही थी। डॉक्टर साहब उसको चेक करते करते उसकी बेबसी को भी पढ़ रहे थे और दवा देने के साथ साथ उन्होंने अपनी जेब से 200 रुपये निकाले और उस दवा वाले पैकेट में डाल दिए और अपनी फीस 20 रुपये लेना नहीं भूले। अपनी 20 रुपये लेकर के उसको दवा का पैकेट दे दिया और दवा का पैकेट देने के साथ ही कहा, दवा खाने से पहले कुछ खा जरूर लेना और अपना ख्याल रखा करो। ऐसे डॉक्टरों को झोला चाप डॉक्टर कहते हैं, लेकिन ये डॉक्टर बहुत अच्छे हुआ करते थे पहले। शिक्षा का मतलब शिक्षित होना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब किसी की भावनाओं को पढ़ पाना, किसी की बेबसी को समझ पाना, उसके किसी प्रकार से काम आ जाना, इसे भी कहते हैं। शिक्षा का दायित्व सिर्फ शिक्षित हो जाना और लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं होता, या खुद को अपडेट दिखाना नहीं होता, खुद को बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट दिखाना नहीं। अगर आप किसी की बेबसी को नहीं पढ़ सकते, किसी की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते, आपकी उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब लोगों की भावनाओं को समझना भी होता है। बेशक आप कम पढ़े लिखे हों, लेकिन अगर आप किसी की बेबसी को पढ़ सकते हैं, किसी की भावनाओं की कद्र कर सकते हैं, यकीन मानिएगा वो एक हायर एजुकेटेड पर्सन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। जो इंसान किसी की भावनाओं को ना पढ़ सके, जो इंसान किसी की मासूमियत को ना समझ सके, जो इंसान किसी की मजबूरी, किसी की बेबसी को ना समझ सके, उसकी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। कोई अर्थ नहीं होता, यकीनन कोई अर्थ नहीं है।